और आज हम बात करने वाले हैं एज इंटीरियर डिजाइन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जो कि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। छोटा सा हम आपको ब्रीफ देने वाले हैं इसमें। तो जैसे कि मैंने एक फॉर्मेट लिखा हुआ है ऑलरेडी बोर्ड पे, ताकि ना आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना घर डिजाइन कराने वाले हो या आप सीखना चाहते हो कि एज ए इंटीरियर कंपनी कैसे काम करती है। तो फर्स्टली हमें क्या करना होता है कि हमें जब हमारे पास कोई क्लाइंट बनवाना चाहता है या उसका कॉल आता है या वो हम उन्हें रिक्वायरमेंट बताते हैं इन सब चीज़ों की, देन क्या होता है कि हम फर्स्टली कस्टमर के यहाँ पे साइट विजिट करते हैं। साइट विजिट में क्या होता है कि वहाँ पे हमें पता चल जाता है उसके एरिया वाइज, और हम एक टेम्परेरी कस्टमर को कोटेशन या कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो पैसे वो खर्च करना चाहता है उसका एक हम डिटेल पैकेज देते हैं जिसे हम कोटेशन बोलते हैं, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि कस्टमर कितने पैसे खर्च कर सकता है। उसके हिसाब से हम कस्टमर को डिजाइन बताते हैं, यानी डिजाइन ब्रीफ करते हैं कि आप ये डिजाइन करवा सकते हो। अगर कस्टमर उस डिजाइन को समझ लेता है, देन हम कस्टमर को एग्जैक्ट में बता सकते हैं कि उसके पैसे जो अब वो समझना चाह रहा है, खर्च करना चाह रहा है, कितने पैसे तक खर्च कर सकता है। तो वहाँ पे ये आ जाता है। अब कस्टमर ने जब डिजाइन फाइनल कर ली होती है तो रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हम उसका एग्जैक्ट अमाउंट निकालें। तो वहाँ पे हम 2D ड्राइंग स्टेज पे पहुँच जाते हैं। इस सिचुएशन में कस्टमर का एक बिल भी जनरेट होता है क्योंकि हम कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, उसके बिहाफ पे डिजाइनर बनाते हैं। तो अभी हम स्टेज 2D पे हैं। उस समय क्या होता है, जब 2D कंप्लीट हो जाती है उसके बाद एक एग्जैक्ट में हम अमाउंट बता सकते हैं कि हाँ आपके इतने पैसे खर्च होंगे। तो ये प्रोसेस चलता है। वहाँ पे हम एक कोटेशन शेयर कर सकते हैं जो कि इंटीरियर डिजाइनर एज अ सेल्समैन भी कर सकते हैं जो हमारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट को देखते हैं। और इसके बाद जब वो हमारी ड्राइंग 2D फाइनल हो जाती है, देन उसी ठीक ड्राइंग के बाद हम 3D स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ पे 2D को 3D में कन्वर्ट करते हैं, ताकि एक्चुअली में वर्चुअलाइजेशन हो पाए। क्लाइंट जो मांग रहा है उससे वही प्रोवाइड हो रहा है नहीं, या क्लाइंट जो कलर कॉम्बिनेशन चाह रहा है उसमें उसे समझ में आए। इसके बाद 2D 3D में जो वर्किंग होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारी ड्राइंग फाइनल होगी। इन बीचों में और भी बिल जनरेट होते हैं जिनका एक अलग प्रोसेस है जो मैं आपको समझाऊंगा। हमारा ड्राइंग 2D 3D कंप्लीट हो जाता है, उसे हम कटिंग में दे देते हैं। एज अ फाइनलाइजेशन अप्रूवल होता है, देन ही इसके आगे प्रोसेस बढ़ता है कटिंग के लिए। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो साइड पे क्या होता है कि वो चीज़ें पहुंचाई जाती हैं। तो साइड एग्जीक्यूशन होता है। इसके लिए हमारे अलग अलग आर्ट मेंबर होते हैं जो साइड पे काम करवाते हैं। सबका अलग अलग प्रोसेस, एक टीम मिलके काम करती है सारी चीज़ों के बीच में। तो इन सब के बीच में एक जैसे सपोज फाइनल जब हो जाता है 2D 3D, तो उनकी शॉपिंग या परचेजिंग भी करनी पड़ती है और बहुत सारा प्रोडक्शन टीम करता है, तो वो भी इसी चीज में इंक्लूड होता है। ये सब होने के बाद साइड पे सारी चीजें पहुंचती हैं और इंस्टॉलेशन होता है। देन फाइनल कंप्लीट होने के बाद साइड हैंड ओवर करते हैं। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, वैसे जो मैंने समझाया कुछ अपनी तरफ से बताया, और वह प्रोसेस कुछ इस तरीके से ही होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर ऐसी और भी आप नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो फॉलो करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपको कुछ इसके रिगार्डिंग डिस्कस करना है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि ऐसे हम चीज़ें समझ पाए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है।